नमस्ते। कैसे करते हैं? नमस्ते ऐसे करते हैं। आप जो है डॉक्टर हैं और ये बताएंगी बच्चों को कैसे रहना चाहिए, साफ सुथरे कैसे रहें, क्या क्या उन्हें रोजाना काम अपने करने चाहिए ताकि वो साफ स्वच्छ तरीके से रहें। और जब आपकी शरीर ना, तभी माइंड जो है आपका, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, है ना। तो कभी पढ़ाई अच्छी करोगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बारे में मैडम बताएंगी, ये आपको डॉक्टर मैडम। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाएंगी। आपको कुछ पूछना हो तो बाद में पूछना मैडम से, ठीक है। आपको ऐसा है बच्चों, आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच डॉक्टर श्रीमती प्रीति राणा आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताने को आई है। और ऊपर लिखा गया है टिप्स फॉर हेल्थ। आप अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं प्रारंभ में ये बताना चाहूँगा कि 3 तरह की दवाएं होती हैं। एक आयुर्वेदिक पैथी कहलाती है, एक होम्योपैथी कहलाती है, एक एलोपैथी कहलाती है। अब आपको दवा खरीदते समय ये ध्यान देना है कि डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी है। आयुर्वेदिक पैथी लिखी है तो उसमें क्या होता है, हमारे प्रकृति के बीच जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे तुलसी है या नींबू है या और कोई इस तरह का औषधीय पौधा है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, तो हम उसको आयुर्वेदिक पैथी कहते हैं। आयुर्वेद में वो दवाएं सारी नेचर के बीच में जो कुछ उपलब्ध है तो मेडिसिनल प्लांट कहलाते हैं, आपके काम आते हैं। वो पहले होता था भारतवर्ष में। फिर होम्योपैथी, एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने ये कहा कि हम इनका रस लेके कुछ दवाएं बनाएंगे। तो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं सफ़ेद, वो होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती है। रस बना के उनको छोटी छोटी गोलियां। और आजकल जो एलोपैथी है, जो डॉक्टर दवाएं लिख रहे हैं, वो रासायनिक दवाएं हैं, उनमें केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और एलोपैथी में एक नई चीज़ जो आई है वो ये है ऑपरेशन, सर्जिकल। मतलब जो है हमारे हार्ट का सर्जिकल ऑपरेशन हो सकता है, हमारी आँख का ऑपरेशन हो सकता है। तो सबसे बढ़िया आजकल एलोपैथी मानी जा रही है, जिसमें दवाएं भी हैं और सर्जरी भी है। हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर से बनाया जा सकता है। पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो आजकल ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं। तो जब कभी किसी डॉक्टर के पास आप जाएँ तो पहले आप ये पूछें कि जो हमें आप दवा दे रहे हैं एलोपैथी की, वो कोई रिएक्शन तो नहीं करेगी, हमारे शरीर को कोई नुकसान तो नहीं कराएगी, क्योंकि उसमें रासायनिक चीज़ें हैं। और वो रासायनिक चीज़ें हमारे शरीर में लंबे समय तक अगर आप दवा लेते रहेंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो ये संक्षेप में मैंने आपको 3 दवाओं के बारे में बताया। और अभी मैं समय नहीं दूँगा, फिर बाद में आप उनसे पूछेंगे तो सारी बातें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि छोटे छोटे बच्चों से बात करने का मुझे आज मौका मिल रहा है। अधिकतर बड़ों से बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब कभी भी छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं तो डर जाते हैं कि हमको ये इंजेक्शन लगाएंगे या हमको ये कोई बहुत ऐसी दवा देंगे जो हमारे लिए नुकसान या कड़वी होगी। तो मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहती हूँ कि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी बहुत छोटी छोटी गोलियाँ जो कि मीठी होती हैं और खाने में आपको बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो हम अपने स्वास्थ्य की उत्तम कामना करते हुए हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुर यावत्न आसुवत। कि भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हमें जो भी हमारे लिए अच्छा और उत्तम है वो हमें प्राप्त कराइए। मैं बहुत ही प्राकृतिक प्रेमी हूँ और यहाँ का वातावरण देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि कितना अच्छा सर ने, मैडम ने कितना अच्छा प्राकृतिक संसाधन बनाया हुआ है, पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के बीच में आपको कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है। बच्चों, मेरी बातें आपके लिए बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत छोटी भी हो सकती हैं। बहुत छोटा है आप वाले। तो बच्चों, जब हम पौधा और बीज अच्छा डालेंगे तो वो वृक्ष उतना ही महान बनता है। तो आपके विचार जितने उत्तम होंगे, मेरा कहना ये है, मैं थोड़ी और आसान भाषा में आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि जो मैं बोलूँगी वो आपको शायद समझ में कम आएगा कि आपके जो मन के भाव हैं, आदतें हैं, विचार हैं, वो जितने अच्छे बनेंगे उतने ही
पीछे आपका जीवन फलीभूत होगा। तो मैं आज से पहले टीचर रही हूँ और मेरे यहाँ गांव में स्कूल चलाते थे हम। अभी क्लिनिक खोले तो मुझे 8-9 साल हुए हैं, उससे पहले मैं टीचर थी। बहुत छोटे छोटे बच्चों को हम जब पढ़ाते थे, गांव में करीब 400-500 बच्चे हम पढ़ाते थे। वहाँ हॉस्टल की सुविधा हम रखते थे, 100-50 बच्चे वहाँ हमेशा रहते थे हॉस्टल में। तो हम प्रयास ये करते थे बच्चों, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता बेटा आप कौन से घर से हो, कौन सी जाति से हो, कौन से समाज से हो। मैटर ये करता है कि आप कैसे हो। जब आप कहीं भी खड़े होंगे, बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बातें, इसलिए सुनो कि आपके आने वाला फ्यूचर आपके विचारों पर आधारित है। जब आप बात करें किसी से तो इतना अच्छा बोले कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, ये बच्चा किस परिवार का है, कहाँ इसकी शिक्षा होती है, कहाँ इसकी पढ़ाई होती है। तो मैं बच्चों गुरुकुल में पढ़ी बचपन से, और गुरुकुल ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर कोई भी संसाधन से दूर रह करके आचार्य के सानिध्य में पढ़ाई होती है। और वहाँ पर ऐसे ही आपकी तरह हम जमीन में बैठते थे, जमीन में सोते थे और कठिन परिश्रम करते थे, बिना सुविधाओं के रहते थे। और मोबाइल की तो बात छोड़ो, दूर दूर तक फ़ोन नहीं होता था सुनने के लिए, टीवी का कोई माध्यम नहीं था। तो बच्चों गुरुकुल में हमें जो सिखाया जाता था कैसे बैठना है। आप पहले तो सीधे बैठिए, बिल्कुल कमर सीधी करिए, और कहीं भी बैठे तो सीधे बैठे, सही बैठे, अपने हाथ अपनी मुद्रा आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो आप जो कोई बता रहा है उसको मालूम चल जाता है कि आप कितने ध्यान से हमारी बातें सुन रहे हैं। तीसरी बात, आप कहीं भी खड़े हो जाए, कोई भी आपके घर में आए बेटा, तो आप बहुत सभ्यता से बात करें। आइए बैठिए जी, पिताजी घर पर नहीं है, माँ घर पर नहीं है, हम आर्थिक सूचना उनको दे देंगे। मतलब आप इतने तरीके से बात करिए कि सामने वाला ये सोचे कि ये अमुक बच्चा किस परिवार का बच्चा है, कहाँ इसकी शिक्षा होती है, कहाँ इसकी एजुकेशन होती है, कहाँ ही पढ़ाई करते हैं। तो बेटा हम ये सुनते हैं कि देशभक्त बने, लेकिन देशभक्त बनने से अच्छा है पहले देश के सच्चे नागरिक बनो। मैं रोड पर चलती हूँ तो कई माताओं को देखती हूँ, जो माताएं अनपढ़ हैं या पढ़ी लिखी भी हैं, बच्चे को कुछ खाने को देती है और बोलती है फेंक दो सड़क पर, रैपर फेंक दो साइड में, तो बच्चा झट से फेंक देता है। और बच्चे को अगर उसी समय ये सिखा दिया जाए कि आपका छोटा सा कूड़ा भी, रैपर भी आप अपनी पॉकेट में रखें और उचित स्थान पर जहाँ आपको डस्टबिन दिखाई दे वहाँ रखें, तो हम समाज से अलग कैसे दिखते हैं। हम भीड़ भाड़ में, भीड़ के साथ भाड़ जुड़ा हुआ है, तो भीड़ में तो भाड़ ही चला जाता है। तो भीड़ से अलग हट करके हमें बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? हालांकि मुझे स्वास्थ्य के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, उस विषय पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोलूँगी, लेकिन उससे भी पहले नियमित आचार विचार आहार, इस पर बोलना बच्चों बहुत जरूरी होता है। तो आज से आप लोग बस मेरी 2-3 बातों का ही ध्यान रखें। अपना भोजन जब भी खाएं, जमीन में आलती पालती मार के बैठ के खाएं और बहुत धीरे धीरे चबाकर खाएं, और बाजार की चीज़ों से जितना हो सके आप दूर रहिए, नहीं तो सारा जीवन आपको डॉक्टर के ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं रोजाना मरीज देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बीमारियाँ होती हैं, बच्चों जो जिस उम्र में उनको बचपन का आनंद लेना चाहिए, खेलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में वो बेचारे दवाइयों के सहारे जीते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी आपके माता पिता दें, जो भी दें उसे इतने प्यार से खाइए, चबा चबा